Hello children, in the previous video we had seen about the northern plains location, soil and about Satluj river basin. Now we are going to see about Ganga river basin. Ganga river basin is located in the east of northern plains. East means right hand side. It is the largest fertile area of northern plains. उपजाऊ ज़मीन है बहुत ज़्यादा, fertile area. The Ganga river basin includes the states of Uttar Pradesh, Bihar, Northern Jharkhand, West Bengal and Union Territory of Delhi. गंगा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम स्टार्ट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से. कहाँ पर? हिमालयास में. इट इज़ अ स्नो फेड रिवर मीन्स गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, लेकिन जो स्नो होता है वो मेल्ट होके इसमें पानी देता रहता है. So the river is full of water all throughout the year, just like Satluj river. Okay? Just like Satluj river, the river is full of water all through the year. You can see this image in your book, page number 11. That is Himalayan glacier Gangotri. ठीक है? This is how the Himalayan glacier Gangotri looks like. A similar image is there on your page number 17 as well. So it emerges in us as a small stream in the beginning. मीन्स एक छोटी सी रिवर के जैसे स्टार्ट होता है, बहुत छोटी सी पतली सी रिवर के जैसे. इट इज़ द रिवर ऑरिजिनेटिंग इन इंडिया. इंडिया में ही स्टार्ट होती है. इट फ्लोज डाउन एट अ ग्रेट स्पीड इन हिमालयास वेयर इट इज़ जॉइंड बाय द रिवर्स. मतलब हिमालयास में जॉइन होके वो बहुत स्पीड से नीचे आती है, जहाँ वो मंदाकिनी, भगीरथी एंड अलकनंदा से ज्वाइन हो जाती है. लेटर इट एंटर्स द प्लेन्स ऑफ हरिद्वार. कौन से टाउन में जाती है ये? हरिद्वार में. द फ्लो ऑफ रिवर स्लोज डाउन हियर. फिर वापस स्लो हो जाता है. यहाँ पर एकदम तेज बहाव नहीं होता है, धीरे से जाती है. एज द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड्स मीन्स राइट साइड जाती है इन द प्लेन्स, इट इज़ जॉइंड बाय अदर ट्रिब्यूटरीज मीन्स और रिवर आके इसमें जॉइन हो जाती हैं. कौन कौन सी? घाघरा, गोमती, कोसी एंड गंडक. द गंगा मीट्स रिवर यमुना. यहाँ पर यमुना रिवर से मिल जाती है. वो भी कहाँ से शुरू होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से. कहाँ पर है वो? हिमालय में. लेकिन ये मिलते कहाँ पर है? इलाहाबाद में. रिवर गंगा एंड यमुना मीट एट इलाहाबाद. सो दिस पॉइंट जहाँ पर दो या ज़्यादा रिवर मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एन संगम. ओके, तो ये संगम कहाँ पर है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है. सो ये नदी भी आते आते क्या करता है? अपने फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट्स फर्टाइल सॉइल्स ऑन इट्स बैंक. ओके, तो अपने साथ बहुत सारे मिनरल, सैंड, सॉइल और सिल्ट नदी के किनारे डिपॉजिट करते हुए, रखते हुए आते हैं, छोड़ते हुए आ जाते हैं. द गंगा फ्लोस एट अ स्लो स्पीड थ्रू द प्लेन्स ऑफ. यहाँ से सब जब गुजरती है इन स्टेट से, तो वो धीरे स्लो स्पीड में जाती है. उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ झारखंड, वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल में पहुँचते ही वो क्या करता है? इट शार्पली टर्न्स टूवर्ड्स द साउथ. मीन्स ये वेस्ट बंगाल सी, दिस इज वेस्ट बंगाल हियर. सो इट शार्पली टर्न्स टूवर्ड्स द साउथ. साउथ मीन्स नीचे की तरफ. ठीक है, ये वेस्ट बंगाल की तरफ, नीचे की तरफ टर्न कर जाती है. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट branches or distributaries of Ganga are Hooghly and Padma. The Hooghly flows through Kolkata. In your book there is a picture given. I will try to show you. See here. Here. This is Ganga river. It is flowing through West Bengal and यहाँ पर आते ही sharp turn south में. Alright. यहाँ पर कोलकाता है. Then it reaches Hooghly and Padma. The Hooghly flows through Kolkata and reaches Bay of Bengal. कहाँ पर जाके से एंड होती है ये रिवर? बे ऑफ बंगाल में.
Padma enters Bangladesh and joins river Jamuna. A branch of river ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र से निकली हुई और एक रिवर कौन सी है, जमुना है। तो ये गंगा से निकली हुई जो पद्मा रिवर है वो ब्रह्मपुत्र से निकली हुई जमुना रिवर के साथ ज्वाइन होके बांग्लादेश में जाते हैं। ओके, अ ब्रांच ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश, रिवर पद्मा टू फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। बाद में आगे जाके ये रिवर भी बांग्लादेश में होते हुए कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बोथ डिपॉजिट लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स एट द माउथ ऑफ रिवर बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। माउथ ऑफ रिवर मीन्स ऑरिजिनेट मीन्स जहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ मीन्स जस्ट ख़त्म होने वाली होती है, बिफोर दूसरे किसी पानी के साथ जुड़ने से पहले। मीन्स यहाँ पर जैसे अभी बे ऑफ बंगाल में जाने वाला है तो ये यहाँ पर इसका माउथ होगा। ओके, द माउथ ऑफ द रिवर इज टूवर्ड्स द एंड वेयर इट इज गोइंग टू जॉइन एनी अदर सी, ओशन, ओके, और एनी अदर बिगर रिवर, दैट इज कॉल्ड माउथ ऑफ द रिवर। ना सो क्या करता है ये, बे ऑफ बंगाल जाने से पहले ज़्यादा सेडिमेंट्स यहाँ पर सेटल करके जाता है। सेडिमेंट्स मीन्स पार्टिकल्स। जैसे अगर हम एक ग्लास में पानी लेंगे और उसमें मिट्टी डाल के मिक्स करेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखोगे सारा जो मिट्टी होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा। सो दैट कैन बी कॉल्ड एज एन सेडिमेंट। ओके, तो वो क्या करता है, नदी भी ऐसे ही जब बड़ी जगह पर मतलब बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले वो अपने सेडिमेंट्स, अपने पार्टिकल्स को यहाँ पर छोड़ जाता है माउथ ऑफ द रिवर में। सो इस एरिया को क्या कहते हैं, डेल्टा। दिस एरिया इज कॉल्ड एज डेल्टा, द सुंदरबंस। ओके, यहाँ पर जो डेल्टा बनता है, यहाँ पर जो डेल्टा बनता है दैट इज कॉल्ड एज सुंदरबंस। दे आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज दिस डेल्टा इज कॉल्ड एज सुंदरबंस। The Brahmaputra river basin in the easternmost part. Okay, this is in the easternmost part. The river rises in Himalayas at Mansarovar Lake in Tibet. Tibet is known by the name Zangpo. Okay, Zangpo. The river enters India through its easternmost end. कहाँ से एंटर होती है इंडिया में, यहाँ से होके राइट हैंड साइड में ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, सी ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में जाके, कौन सा स्टेट है यहाँ पर, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री इज अरुणाचल प्रदेश। वहाँ से होके कहाँ पर आती है, असम की स्टेट में आती है। ओके, इट कम्स टू द असम। ब्रह्मपुत्र बेसिन इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन, छोटा है प्लेन, ओके, पतला सा प्लेन है इन असम। इट इज सराउंडेड बाय हिल्स, बहुत सारे हिल्स और माउंटेन्स से घिरा हुआ है। फ्रॉम असम इट रीचेस बांग्लादेश, असम से होकर वो बांग्लादेश में जाते हुए एंड कहाँ करता है, बे ऑफ बंगाल में। बिफोर ड्रेनिंग इट मर्जेस इनटू रिवर पद्मा, सी पद्मा रिवर से ये जुड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, एंड फॉर्म्स अ ह्यूज सुंदरबन डेल्टा। ये भी सुंदरबन डेल्टा में मतलब फॉर्म करता है, सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करता है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले ना। कौन कौन से टाउन्स हैं, गुवाहाटी, देवबर्गा, पासीघाट, तेजपुर एंड दिग्बॉय आर इम्पॉर्टेंट टाउन्स इन ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, हमने अभी जो भी लेसन में पढ़ा उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में यहाँ पर है। सॉइल क्या है, बहुत फर्टाइल है, मीन्स बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फुटबॉल ऑफ इंडिया, क्योंकि सारे क्रॉप्स यहाँ पर अच्छे से ग्रो होते हैं। और फ्लैट लैंड है, कोई ज़्यादा हिल्स नहीं है, माउंटेन्स नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्लेन्स सॉफ्ट भी है, लेवल भी उनका ठीक है और फ्लैट है। सच फ्लैट प्लेन्स इज मोस्ट सूटेबल टू डिग वेल, कुआं खोदने के लिए, ट्यूबवेल्स खोलने के लिए, कैनाल्स के लिए, ताकि खेती के लिए पानी मिल सके। इट हैपन्स सिंस इट हैज़ प्रॉपर सोर्स ऑफ इरिगेशन, खेती के लिए अच्छा पानी है, इसलिए ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप्स है।
ठीक है। क्रॉप्स मीन्स खेती, wheat के क्रॉप्स, राइस, everything can be grown very nicely here. Sugarcane, corn, everything is grown here very well. Climate is also very suitable as it gets enough rainfall and many snow-fed rivers हैं. हमने जैसे देखा था कि स्नो पिघल के रिवर्स में बहता रहता है वो पानी सब, इसीलिए पानी बहुत ज़्यादा होता है. इट हैज़ प्लेंटी ऑफ स्ट्रीम्स एंड लेक, बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स है, छोटी छोटी नदियाँ हैं और लेक्स हैं. गुड रेनफॉल भी ग्रोथ करने के लिए मदद करता है. रिच एंड डाइवर्स वेजिटेशन अफेक्ट्स द क्लाइमेट एंड मेक्स इट बेयरेबल. यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्स वेजिटेशन है, ठीक है. तो किसकी वजह से? क्लाइमेट की वजह से भी, सॉरी पानी की वजह से. तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर वेरी कोल्ड होता है विंटर में और समर में बहुत गर्मी होती है. फिर भी ये वेजिटेशन और पानी की वजह से यहाँ पर रहा जा सकता है. आइडियल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट भी सहन कर सकते हैं, बारिश भी है, धूप भी है, खेती भी इतनी ज़्यादा है, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर सेटल होना पसंद करते हैं. दे आर डेंसली पॉपुलेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. द लैंड इज़ हाईली फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है. एंड इस ह्यूमन बेसिक नीड के लिए ये बहुत मददगार था, इसलिए पहले से ही बहुत सारा लोग यहाँ पर सेटल हुए हैं. लार्ज नंबर्स ऑफ सिटीज़ आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स. सम ऑफ द होली प्लेसेस मीन्स पूजने वाली जगहें हैं, जैसे हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा एक्सेट्रा. इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पानी भी है यहाँ पर, जगह भी अच्छी है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी हैं. मोस्ट ऑफ देम आर इन कानपुर, वाराणसी, दुर्गापुर, रौरकेला एंड these are the some of the important towns. कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर? आयरन, स्टील, जूट, लेदर, टेक्सटाइल, शुगर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज. ओके. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो बिकम्स वेरी ईजी, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना बिकम्स वेरी ईजी, क्योंकि ये प्लेन है. सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेलवेज़ और रोड्स कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा स्टेट्स से कनेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा जगहों से कनेक्ट करते हैं. ये देखो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, नदी भी है, तो इंडस्ट्री का वेस्ट सारा नदी में डालते हैं. दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू. दीज इंडस्ट्रीज सेंड देयर वेस्ट टू दिस गंगा रिवर. इट इज़ इवन दो इट इज़ अ सेक्रेड रिवर, मोस्ट सेक्रेड मीन्स जिसको बहुत पूजा जाता है, माना जाता है हमारे कंट्री में, फिर भी इसमें पोल्यूशन होता है, मीन्स गंदगी फैलती है. कैसे? इंडस्ट्रीज़ सब अपना वेस्ट इसमें भेजते हैं, फिर हाउस होल्ड वेस्ट भी इसमें भेजा जाता है, तो इसकी वजह से ये पानी पीने लायक भी नहीं रहता. इट इज़ अनफिट फॉर कंजम्पशन. अनफिट मीन्स पीने लायक भी नहीं, कंजम्पशन मीन्स हमारे यूज़ करने लायक नहीं है. सो गवर्नमेंट ने कौन सा प्लान स्टार्ट किया है? गंगा एक्शन प्लान टू क्लीन रिवर गंगा. सो हम इसमें क्या किया गया है? मेड अ लॉ टू प्रिवेंट पीपल एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम पॉल्यूटिंग गंगा वाटर. एक लॉ बनाया गया है जिसकी वजह से लोगों को स्टॉप किया गया है इंडस्ट्रीज़ में पानी डालना, वेस्ट डालना, कचरा अपना डालना, पोल्यूट करना, गंगा को स्टॉप कर दिया है. सो हमें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट का साथ देकर सारी नदियाँ नीट और क्लीन रखनी चाहिए. हमारे घर के वेस्ट हमें नहीं डालने चाहिए और ना ही कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट हमें इसमें डालना चाहिए. I hope you have understood, children. I will be sending another video. Please look into it also. Thank you. Have a nice day.